नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल, यानी भक्ति काल को किसने क्या क्या नाम दिए, किसने भक्ति काल का युद्ध कब माना, कौन समय सीमा क्या है, ये सब एक पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो आज हम देखेंगे भक्ति काल के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समय सीमा को लेकर के। भक्ति काल का समय है वो क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। विक्रम संवत में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको 1375 विक्रम संवत से लेकर 1700 विक्रम संवत बताना है। और किसके अनुसार है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है, आपको ध्यान रखना है। अगर यही प्रश्न आपसे ईस्वी में पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी आपको आंसर देना है। और आपको पता ही होगा विक्रम संवत और ईस्वी में 57 वर्ष का अंतर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है। तो 14वीं सदी मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम भक्ति काल की भूमिका को लेकर बात कर लेते हैं, यानी भक्ति शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है, आपको ध्यान रखना है भज धातु से बना है। संस्कृत की किस धातु से बना है? भज धातु से बना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और भज का अर्थ आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है भजना या स्मरण करना, यानी जैसे भगवान के जो भजन करने होते हैं, भक्ति करना यानी भगवान को याद करना क्या होता है? भजन या स्मरण करना होता है। और किससे बना है? भक्ति शब्द है वो आपको ध्यान रखना है संस्कृत की भज धातु से बना है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आपसे अगर पूछ लिया जाए भी भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है वो किस में मिलता है, तो श्वेता श्वेतार उपनिषद में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, वेदों एवं उपनिषदों की तुलना में भक्ति का उल्लेख है वो पुराणों में सबसे अधिक हुआ है। दोनों क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज समझनी है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है भी भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है। सबसे पहले भक्ति का उल्लेख है वो श्वेता श्वेतर उपनिषद में हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है वेदों और उपनिषदों की तुलना में भक्ति का उल्लेख अधिक किस में मिलता है, यानी सबसे ज़्यादा भक्ति है वो उपयोग में किस में लाई गई है, सबसे ज़्यादा बार बार जिक्र किस में किया गया है भक्ति का, तो आपको ध्यान रखना है पुराणों में किया गया है। और पहले सर्वप्रथम उल्लेख पूछ लिया जाए तो श्वेता श्वेतर उपनिषद में किया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है, देखो नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है श्रीमद् भगवत पुराण के अंतर्गत भी भक्ति के 9 स्वरूपों पर चर्चा हुई है। अब आपसे पूछ लिया जाए जो हमारी श्रीमद् भगवत जो पुराण है उसमें भक्ति को लेकर कितने स्वरूपों में चर्चा हुई है, तो आपको ध्यान रखना है 9 स्वरूपों में चर्चा हुई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गीता की। गीता के जो 18 अध्याय हैं उसमें भक्ति का जिक्र किस अध्याय में किया गया है, आपको ध्यान रखना है। गीता गीता के अंदर कुल कितने अध्याय हैं, आपको ध्यान रखना है 18 अध्याय हैं। और इस 18 अध्याय में ऐसे कौन से अध्याय हैं जहाँ भक्ति का जिक्र हुआ है, जहाँ भक्ति का उपयोग किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है प्रथम जो 6 अध्याय हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। कुल कितने अध्याय हैं गीता में? 18 है, लेकिन इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो प्रथम जो अध्याय हैं, 6 अध्याय, 6 करके 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम 6 अध्याय में कर्म योग का जिक्र किया गया है, आपको ध्यान रखना है। और जो द्वितीय अध्याय यानी बीच के जो अध्याय हैं 6 के बाद 7 से लेकर जो 12 तक बीच के जो अध्याय हैं उसमें भक्ति का जिक्र किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो गीता के अंतिम जो 6 अध्याय हैं उसमें ज्ञान योग का जिक्र किया गया है। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप याद रख लेना। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 6 है, कितने भागों में बांटे गए हैं? 3 भागों में बांटे गए हैं। ठीक है,
कितने कितने 6 6 करके 3 भागों में। प्रथम जो 6 इसमें कर्म योग का जिक्र है, और द्वितीय जो 6 इसमें भक्ति योग का जिक्र है, और अंतिम जो 6 इसमें ज्ञान दिया गया है, ज्ञान योग का जिक्र है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान दें। भक्ति का उदय आपसे पूछ लिया जाए तो सर्वप्रथम दक्षिण भारत के अंदर हुआ, और दक्षिण भारत में भी कहाँ हुआ, केरल के अंदर हुआ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी भक्ति का उदय है वो कहाँ हुआ, सर्वप्रथम दक्षिण भारत के अंदर हुआ, और दक्षिण भारत में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान देना है केरल के अंदर हुआ है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट देखो, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाने वाले प्रमुख संत आपसे पूछ लिया जाए तो रामानंद जी हैं। भक्ति जन्म कहाँ हुआ है, देखो भक्ति द्रविड़ उपजी और लाए रामानंद, यानी भक्ति का जो जन्म है वो द्रविड़ के अंदर, दक्षिण के अंदर हुआ है, और उत्तर भारत में जो आंदोलन चलाने वाले हैं वो कौन है, रामानंद जी हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है, यानी जिस समय भक्ति का जो उदय हुआ सर्वप्रथम दिल्ली के सुल्तान कौन थे, यानी भक्ति का जो जन्म हुआ, भक्ति का जब उदय हुआ उस टाइम दिल्ली के सुल्तान कौन थे, शासनकाल किसका शासनकाल था, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है मोहम्मद बिन तुगलक का। यानी जब भक्ति का जब उदय हुआ सर्वप्रथम तो उस टाइम दिल्ली के कौन थे, दिल्ली के अगर राजा आपसे पूछ लिया जाए, शासनकाल पूछ लिया जाए किसका शासनकाल था, कौन सुल्तान था, तो आपको ध्यान रखना है मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड क्या करिए, देखो अब हम बात करेंगे भक्ति के उदय के क्या कारण है, किस विद्वान ने क्या कारण माना है, जो निम्न है इस प्रकार देखो आप। जॉर्ज गिरिसन जी का मानना है कि भक्ति का जो जन्म हुआ है, भक्ति का जो उदय हुआ है वो ईसाइयत की देन है, ये आपको ध्यान रखना है। जॉर्ज गिरिसन जी क्या मानते हैं, भी भक्ति का जो उदय है या जन्म है वो किसकी वजह से हुआ है, ईसाइयत की देन मानते हैं। और डॉक्टर जो ताराचंद जी हैं अरबों के आक्रमण को मानते हैं, यानी अरबियों ने क्या किया, जनता पर आक्रमण किया, उसकी वजह से क्या हो गया, भक्ति का जन्म है या भक्ति की तरफ चले गए, अग्रसर हो गए आम जन है वो। तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर ताराचंद के अनुसार। अब हम बात करेंगे बाबू गुलाब राय को लेकर। बाबू गुलाब राय जी क्या कहते हैं, भक्ति काल पराजय की क्षति का पूरक है। भक्ति काल क्या है, पराजय की क्षति का पूरक है, यानी बाबू गुलाब राय जी का कहना है कि जब मतलब आक्रमण हुए आम जनता पर तो उसकी वजह से जो पराजय जनता हो गई, तो क्या हो गया, कोई सहारा नहीं बचा, तो वो कहाँ चले गए, प्रभु की शरण में चले गए, यानी भक्ति काल पराजय की क्षति का पूरक है, ठीक है। तो ये बात किसने कही, बाबू गुलाब राय जी ने कही, आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट में देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वैसे तो सभी हैं लेकिन एक जॉर्ज गिरियसन जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी, इन तीनों के जो कमेंट है आपको अच्छे से याद रखना है। भक्ति के बारे में जो कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि इस्लामी आक्रमण की वजह से पराजित हिंदू जाति की निराशा ही भक्ति का कारण है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि जो इस्लामी आक्रमणकारी हुए, जनता पर जो अत्याचार किए, उसकी वजह से पराजित होकर जनता कहाँ चली गई, भगवान के शरण में चली गई, और भक्ति का क्या हो गया, उदय हो गया। ये किसका मानना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है। लेकिन आचार्य शुक्ल जी का विरोध करते हुए आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का क्या मानना है, देखो ये कहते हैं कि भारत में भक्ति आंदोलन भारतीयों की स्वाभाविक चिंतन धारा का विकास है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी भारत के अंदर भक्ति आंदोलन जो भारतीयों की स्वाभाविक चिंतन धारा का विकास है, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया है। और द्विवेदी जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो बातें थी उसका पूर्ण रूप से क्या किया है, विरोध किया है, और कहा है कि भारत में भक्ति का उदय इस्लामी आक्रमण के कारण नहीं हुआ, अगर ऐसा होता तो उसका प्रारंभ सिंध में होना चाहिए था, क्योंकि सिंध प्रांत के अंदर सबसे ज़्यादा आम जनता पर इस्लामी अत्याचार हुए हैं। अगर भक्ति का उदय किसी के अत्याचारों से होता, किसी के डर से होता, तो सिंध प्रांत में होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे सिंध प्रांत में सबसे ज़्यादा इस्लामियों का क्या हुआ है, अत्याचार हुआ है, न कि निरापद सुदूर दक्षिण में। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है, यानी भक्ति है वो क्या है, एक जनता के स्वाभाविक चिंतन धारा का विकास है, यानी स्वाभाविक चिंतन धारा का विकास है,
और आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का ये भी मानना है कि भक्ति का बार इस्लाम अगर नहीं आया होता तो भी भक्ति का बार आना वैसे ही रहता जैसा आज है। बार आना यानी 1 रुपये में 16 आना होते हैं, उनमें से आप 12 आना का मतलब होता है 75%, यानी लगभग 70%, 75% के लगभग आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है देखो। दक्षिण में वैष्णव को आलावार तथा सेव को नयनार कहा जाता है। यानी दक्षिण के अंदर वैष्णव को क्या कहा जाता है? आलावार, आलवार तथा सेव को क्या कहा जाता है? नयनार कहा जाता है। तो आप इसको याद रखना, ये 2 भागों में बंटे हुए हैं, एक तो आलवार है तथा दूसरे सेव हैं। सेव उसको नयनार कहा जाता है, वैष्णव को आलवार कहा जाता है। यानी सेव के हिसाब से तो आप नयनार यानी नैनों के हिसाब से याद रख सकते हो। अब आपसे पूछ लिया जाए कि आलवारों की जो संख्या है कुल कितनी है, तो 12 आपको बतानी है, लेकिन उसमें भी एक महिला संत हुई है। आलवारों की कुल संख्या आपसे पूछ ली जाए तो 12 बतानी है, लेकिन उसमें भी एक महिला संत हुई है। महिला संत का नाम आपको याद रखना है, जिसे दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। तो नाम है अंडाल, आंडाल, और इसको गोदा भी कहा जाता है, गोदा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब आपसे पूछ लिया जाए दक्षिण भारत की मीरा, दक्षिण की मीरा किसे माना जाता है, तो आंडाल को माना जाता है, ये बात याद रखनी है आपको। और नेक्स्ट आप देखें, जो आलवारों के जो सिद्धांत है वो किस में सम्मिलित किए गए हैं, किस में लिखे गए हैं, तो दिव्य प्रबंधनम एक ग्रंथ है, उसमें जो आलवारों के सिद्धांत है उसको संग्रहित किया गया है। और कुल पदों की संख्या इसमें कितनी है? 4000 पद माने जाते हैं। और आपको ध्यान रखना है, संकलन करता आपसे पूछ लिया जाए, जो दिव्य प्रबंधनम जो है जिसमें आलवारों के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, ये दिव्य प्रबंधन जो है उसका संकलन करता किसे माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है नाथ मुनि जी को माना जाता है। और कुल अगर आपसे पद पूछ लिए जाए तो इसमें 4000 पद हैं लगभग। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट में हम जिक्र करेंगे जो भक्ति काल है उसको श्रवण काल किसने कहा, श्रवण काल के क्या क्या कारण है, यानी किन कारणों की वजह से भक्ति काल है वो श्रवण काल कहलाया। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है, जॉर्ज गिरिसन जी ने भक्ति काल को श्रवण काल कहा। आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भक्ति काल को श्रवण काल किसने कहा, तो जॉर्ज गिरिसन ने कहा, लेकिन मैंने नोट लगा कर लिखा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आधुनिक काल का जो हमारा आधुनिक काल है उसका श्रवण काल आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आंसर देना है छायावाद। यानी आधुनिक काल का श्रवण काल आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आंसर क्या लगाना है? छायावाद लगाना है। लेकिन भक्ति काल को श्रवण काल किसने कहा, तो ये बात आपको याद रखनी है, जॉर्ज गिरिसन जी ने कहा। और नेक्स्ट में आप देखो, यानी भक्ति काल को श्रवण काल क्यों कहा गया, क्या वजह थी, क्या क्या कारण रहे हैं, मतलब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है भी इनमें से ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से भक्ति काल को श्रवण काल नहीं कहा जाता या कहा जाता है, तो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण कारण तो ये है कि कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, जयसी आदि का जो जन्म काल है, यानी कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, जयसी, इन सभी का जन्म काल कब से माना जाता है? भक्ति काल के समय माना जाता है। मेन कारण तो यही है, यानी इनकी जन्म की वजह से इनको क्या कहा गया है? भक्ति काल को श्रवण काल कहा गया है। दूसरा, सामाजिक समरसता की दृष्टि से, क्योंकि इन सभी ने क्या किया था, समाज के अंदर जो कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, अंधविश्वास था, उसको दूर करने का प्रयास किया। कबीरदास जी को आपको पता ही है, कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया और इन छुआछूत सभी बुराइयों को मिटा के मतलब एक अच्छे समाज का निर्माण किया, एक अच्छी रचनाओं का रचने का प्रयास किया। उसकी वजह से हमारा जो भक्ति काल है वो श्रवण काल कहलाया। यानी नेक्स्ट में देखो, लोकप्रियता की दृष्टि से, समन्वयवादी दृष्टि से, आपको पता ही है तुलसीदास जी समन्वयवादी के लिए माने जाते हैं। और रामचरितमानस और सूरसागर, बीजक, पद्मावत जैसी कालजयी रचनाओं का रचना काल क्या माना जाता है? भक्ति काल को माना जाता है। ठीक है, और मर्यादा एवं सदाचार की दृष्टि से भी ये सभी कारण, इन सभी कारणों की वजह से भक्ति काल को क्या कहा जाता है? श्रवण काल कहा जाता है। लेकिन श्रवण काल कहा किसने, ये बात आपको याद रखनी है, जॉर्ज गिरिसन जी ने कहा। और आधुनिक काल का श्रवण काल आपसे पूछा जाए तो छायावाद आपको आंसर देना है। नेक्स्ट स्लाइड देखो आप। अब भक्ति काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, यानी भक्ति काल
है उसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं आपको ध्यान देना है अच्छे से। इनमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलते हैं। यानी भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, एक निर्गुण धारा, एक सुगुण धारा। निर्गुण का मतलब होता है जिसका निराकार, जिसका कोई आकार नहीं हो उसको मानना, और सुगुण का मतलब होता है मूर्ति, यानी मूर्ति की पूजा करना, उपासना करना। तो हम देखेंगे निर्गुण धारा को फिर दो भागों में बांटा गया है। निर्गुण धारा को मुख्य रूप से आपसे पूछे भक्ति काल को कितने भागों में, दो भागों में। कौन कौन से, निर्गुण धारा और सगुण धारा। उसके बाद अगर निर्गुण धारा को आपसे पूछी तो फिर दो भागों में बांटा गया है। और निगुण में कौन कौन सी आती है, एक तो ज्ञान मार्गी, और ज्ञान मार्गी में कौन आएंगे, सारे संत आएंगे। और दूसरा प्रेम मार्गी, और प्रेम जो मार्गी मार्गी है उसमें सूफी आएंगे। अब आपसे पूछ लिया जाए जो ज्ञान मार्गी के अंदर संत आते हैं उसके प्रतिनिधि कवि कौन है। तो ज्ञान मार्गी में ज्ञान देने वाले हैं अपने कबीर जी, और प्रेम मार्गी के अंदर प्रतिनिधित्व कभी पूछा जाए तो आपको जायसी आंसर लगाना है। देखो कितने क्वेश्चन हो गए। पहला, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, दो। कौन कौन सी धारा है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। फिर निगुण धारा को कितने में बांटा गया है, दो। कौन कौन सी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी के अंदर कौन आते हैं, संत आते हैं। प्रेम मार्गी के अंदर सूफी आते हैं। अब ज्ञान मार्गी के प्रतिनिधि तो कबीर को माना जाता है, और प्रेम मार्गी जो है उसके प्रतिनिधि कवि जयसी जी को माना जाता है। अब हम बात करेंगे सुगण धारा को लेकर के। इनको भी दो भागों में बांटा गया है, एक में कृष्ण काव्य लिखा गया है, दूसरे में राम काव्य लिखा गया है। और जो कृष्ण काव्य लिखा गया है उसके प्रतिनिधि कवि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आंसर देना है सूरदास जी। और फिर राम काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर राम काव्य धारा को फिर से दो भागों में बांटा गया है। देखो कौन कौन सी है, कौन कौन सी धारा है आपको ध्यान रखनी है। एक है मर्यादा काव्य धारा, यानी आपको पता ही है रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं। यानी मर्यादा के अंदर, मर्यादा जो काव्य धारा है राम के अंदर, वो तुलसीदास जी प्रतिनिधित्व कवि माने जाते हैं। और दूसरी धारा है रसिक कवि। रसिक कवि की हम बात करें, रसिक काव्य की हम बात करें, रसिक काव्य की, उसमें प्रतिनिधि कवि अग्रदास जी को माना जाता है। आपको ध्यान रखना है। आज बस यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम निर्गुण धारा के अंदर सबसे पहले ज्ञान मार्गी को पढ़ेंगे, बाद में प्रेम मार्गी को, उसके बाद सुगुण धारा में कृष्ण काव्य को पढ़ेंगे, फिर राम काव्य, और राम काव्य में फिर मर्यादा और रसिक, ये सभी हम अच्छे से पढ़ेंगे। और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर चैनल के आप देख सकते हो। आगे भी पूरा इतिहास हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आज का सेशन हमारा कैसा लगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।